डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी की विदेशी मुद्रा बचत की अपील पर बोले सीएम धामी। पीएम की अपील पर राज्य सरकार पहले से ही गंभीर। पेट्रोलियम गैस की बचत के अतिरिक्त विकल्पों पर ध्यान दे रही है उत्तराखंड सरकार। रुड़की में कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप। नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री पर डराने, धमकाने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री से अपनी जान माल और परिवार को खतरा बताया। चंपावत प्रशासन का नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार। अनियमित मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई। अनियमित मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबन की तैयारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की जनता से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने सहित गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते खड़े हुए वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर दिया। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सरकार इसको लेकर पहले से ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम गैस पदार्थ के बचत के अतिरिक्त विकल्पों को सरकार ने पहले ही ध्यान में रखा है और प्रधानमंत्री की अपील के बाद राज्य सरकार जिन विकल्पों को रख करके चल रही है उन पर विशेष फोकस करेगी। जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की दौड़ में लग गए हैं। सभी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में एक निजी बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंगलोर विधानसभा के विधायक काजी निजामुद्दीन पहुंचे। वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं मीडिया से बातचीत में विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा उत्तराखंड त्रस्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, युवा बेरोजगार है, अपराध बढ़ रहे हैं, किसानों की हालत खराब है। प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाए बैठी है। तो आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के सभी लोग इकट्ठा हुए और संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दौरा कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान से जो आदेश मिल रहा है उसी के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं बिहार में शिक्षकों के मामले को लेकर उन्होंने कहा, भाजपा के पास दो ही चीज है, बुलडोजर और लाठी, और कांग्रेस पार्टी लाठी और बुलडोजर से दूर है। ये किसी भी आंदोलन को गांधीवादी नहीं है, ये हिटलर शाही से चलते हैं और इसके सामने कोई आवाज उठती है तो उसे लाठी से, गोली से दबाते हैं। और लोकतंत्र में लाठी और गोली किसी बात का हल नहीं है, बैठकर संवाद से हल निकलता है। प्रदेश में आंगनवाड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा में महिलाओं को लेकर भाषणबाजी की जा रही थी, इसलिए इनकी कथनी और करनी पर सदा अंतर रहा है। पूरा उत्तराखंड त्रस्त है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, किसानों की हालत खराब है। लोग एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी से लगाए बैठे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आदेश चौहान जी और हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और यहाँ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए।
देश में अभी आपने देखा कि शैलजा जी, हमारी प्रभारी जी, पिछले 10 दिन पहले यहाँ कुमाऊं का दौरा किया, फिर अभी वो गढ़वाल का दौरा किया है उन्होंने। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री पर डराने, धमकाने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल पहले भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। कैबिनेट मंत्री को भूमाफिया बताते हुए कहा, जब मेरे जैसे पूर्व मेयर को डराने धमकाने की हरकत की जा रही थी तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा ये समझा जा सकता है। पूर्व मेयर ने कैबिनेट मंत्री से अपनी जान माल और परिवार को खतरा बताया और कहा कि पुलिस कप्तान से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली कैबिनेट मंत्री के बहन जीजा की गिरफ्तारी के विषय में, और उसके बाद में लगभग 5:30 बजे करीब एक व्यक्ति को, प्रशांत राणा जिसका नाम है और प्रदीप बत्रा का कर्मचारी है, मेरे पास आया, मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और आकर के मोबाइल मेरे सामने रखा कि विधायक बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी। स्पीकर खोल के ज़बरदस्ती मेरे सामने मोबाइल रखा और विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा मुझे डराने का, धमकाने का, जेल भेजने का, फर्जी मुकदमे लगवाने का और शारीरिक नुकसान पहुँचाने का मुझ पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि ये जो फेसबुक पे वॉल पे पोस्ट डाली है सो तत्काल डिलीट कर दो। लेकिन असभ्य भाषा और असभ्य व्यवहार उनका किसी भी व्यक्ति को, खासकर मुझे, तो डरा नहीं सकता। रुड़की में वोट क्लब के पास स्थित प्रशासनिक भवन में आज भारतीय किसान यूनियन रोड के द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रशासनिक भवन से तहसील तक पैदल मार्च निकाला गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही देहरादून में जल्द ही महापंचायत करने का ऐलान भी किया गया है। अगर बात की जाए पदम सिंह रोड ने कहा तो या तो सरकार किसान की ओर ध्यान दे, नहीं तो देहरादून का घेराव किया जाएगा और कम से कम 500 ट्रैक्टर से देहरादून की हर सड़कें जाम की जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं, सरकार की होगी। 112 करोड़ रुपए किसान के 17 से 18 वर्ष के मिल पर बकर चल रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन रोड किसानों का गन्ना भुगतान करने की मांग और विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध लंबे समय से कर रही है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में लगाने नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना है कि भाजपा सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों की आय पहले जितनी भी नहीं रही। इसके साथ ही किसान नेता प्रदीप त्यागी ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सरकार पर लगातार लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने जल्द ही देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन रोड के सैकड़ों किसान मौजूद रहे हैं। चंपावत में नशे और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान में कई मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद चंपावत में औषधि विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाना और औषधि मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना था। औषधि निरीक्षक हर्षिता द्वारा बनबसा क्षेत्र के गड़ी गोच स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 4 मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाओं के स्टॉक, क्रय विक्रय अभिलेख, कैश मेमो और सीसीटीवी कैमरे की कार्यशीलता की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके लाइसेंस निलंबन की संतुष्टि की गई। वहीं 2 अन्य मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने और दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेखों का सत्यापन न होने जैसी खामियां सामने आई। जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से तीनों मेडिकल स्टोरों की औषधि बिक्री पर रोक लगा दी है। संबंधित प्रतिष्ठानों को 5 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। औषधि निरीक्षक हर्षिता ने मेडिकल संचालकों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली
45 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभियान के दौरान विभिन्न औषधियों के 4 नमूने भी जांच हेतु संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। चंपावत में प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आमजन से इसे जनहित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है। चंपावत नगर क्षेत्र में अब कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को ट्रॉमेल मशीन के शीघ्र संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल चंपावत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा संचालित ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रस्तावित ट्रॉमेल मशीन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि मशीन के संचालन की सभी व्यवस्थाएं जल्द पूरी की जाएं, ताकि पुराने कूड़े के निष्पादन का कार्य तेजी से शुरू हो सके। जिलाधिकारी ने निस्तारण स्थल की भौगोलिक और पर्यावरणीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोलॉजिस्टिक और जियोलॉजिस्टिक से विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि भविष्य में किसी भी पर्यावरणीय या भूवैज्ञानिक खतरे से बचाव के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन बेहद आवश्यक है। इस दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र में चल रहे सूखे कूड़े के पृथक्करण कार्यों का भी निरीक्षण किया और कूड़ा संग्रहण से लेकर पृथक्करण तथा वैज्ञानिक निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने नगर क्षेत्र में संचालित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, दैनिक कूड़ा निस्तारण और संसाधन पुनर्चक्रण से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी को दी। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण और निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही सफाई कर्मचारियों को ग्लव्स, मास्क और बूट जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि ट्रॉमेल मशीन के संचालन से चंपावत नगर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। जहां जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम में जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। कार्यक्रम के दौरान कुल 49 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें पेंशन, सड़क निर्माण, पेयजल, विद्युत, साइबर अपराध, राशन कार्ड और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विगत सप्ताह की शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता तथा जवाबदेही के साथ शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। ग्राम बिलौन निवासी सोबन सिंह की वृद्धावस्था पेंशन एवं किसान सम्मान निधि संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने 2 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं बिलोटा सेन निवासी दीवान सिंह मेहता की सीसी मार्ग निर्माण एवं घेरबाड़ संबंधी शिकायतों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। राई खकोड़ा निवासी नारायण सिंह की बीपीएल राशन कार्ड की मांग, वडोली निवासी लक्ष्मी दत्त की विद्युत लाइन से सुरक्षा संबंधी शिकायत तथा कोट अमोड़ी निवासी गोविंद वल्लभ की साइबर अपराध संबंधी शिकायत पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। ककनई गांव की पेयजल समस्या, सामुदायिक शौचालय की जांच, जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु ताड़बार,
पुलिया निर्माण एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी विपिन पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जनता को अब इन समस्याओं के जल्द समाधान की उम्मीद है। ये आज का जो जनता दर्शन है, दिनांक 11 तारीख को हम लोगों ने आज जनपद चंपावत में इसको रखा था। यहाँ से आज की जो जनता दर्शन था, इसमें विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकरणों पर जो यहाँ की सम्मानित जनता है वो पधारी है। इसमें कुछ दिव्यांग प्रमाण पत्र और पेंशन, साथ ही कुछ मेडिकल सहायता के लिए भी कुछ प्रार्थीगण आए थे। इसके अतिरिक्त भूमि की जांच संबंधी प्रकरण भी यहाँ पर आए। आपदा से जो क्षतियाँ हुई हैं, अभी आप देख रहे होंगे बारिश चल रही है, उन क्षतियों को उसकी प्रतिपूर्ति के लिए भी यहाँ पर लोग आए थे। चंपावत जनपद में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल सामने आई है। लोहाघाट तहसील परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में तहसील परिसर लोहाघाट में आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ उप जिलाधिकारी नीतू डागर द्वारा किया गया। कैंटीन निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगभग 14,41,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जबकि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा कराया गया। इस कैंटीन का संचालन उड़ान स्वयं सहायता समूह मंगोली द्वारा किया जा रहा है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती विमला देवी के नेतृत्व में 6 महिलाएं यहां कार्य कर रही हैं। यह पहल महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना होगा। कैंटीन में आमजन और कर्मचारियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन और जलपान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को भी यहां प्रदर्शित और विक्रय किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों में शुद्ध घी, मसाले, हैंड वॉश, एपल आर्ट, आंवला कैंडी सहित कई पारंपरिक एवं घरेलू उत्पाद शामिल हैं। इससे न केवल स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी। उप जिलाधिकारी नीतू डागर ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रशासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रशासन की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को भी नई पहचान दे रही है। लोहाघाट तहसील में शुरू हुई यह कैंटीन अब महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार की नई मिसाल बनकर सामने आ रही है। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति द्वारा जारी धरना प्रदर्शन आज 37वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों द्वारा नगर पालिका और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने में निर्णय लिया गया कि न्याय के देवता महासू महाराज के मंदिर में जाकर उनसे न्याय की गुहार लगाई जाएगी और अपने रोजगार को लेकर लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। रेहड़ी पटरी व्यापारियों का कहना है कि पिछले 9 महीनों से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि 37 दिनों से हुए लोग धरने पर बैठे हैं और अब उन्हें न्याय के देवता से ही उम्मीद है। पटरी व्यापारी सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 11 महीने से बेरोजगार हैं और घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। नगर पालिका द्वारा उन्हें ऐसी जगह पर बिठा दिया गया है जहां पर उनकी बोनी तक नहीं होती है। 15-20 दिनों तक उन्होंने नगर पालिका द्वारा दिए गए स्थान पर दुकान लगाई, लेकिन वहां पर उनका रोजगार नहीं चल पाया। बिल्लू वाल्मीकि ने बताया कि पिछले 9 महीने से पटरी व्यापारियों का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। जब तक वेंडर जोन नहीं बनाया जाता तब तक उन्हें ऐसे स्थान पर बिठाया जाए जहां पर उनका रोजगार चल सके। उन्होंने कहा, चुनाव के समय सभी नेता आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गरीबों पर ही अत्याचार करते हैं। पटरी व्यापारी नेता संजय टम्पटा बताया। उन्होंने बताया कि आज धरना प्रदर्शन करते हुए 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो शासन प्रशासन और ना ही कोई सक्षम अधिकारी उनकी सुध लेने आया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। पटरी व्यापारी गोविंद प्रसाद नोटियाल ने कहा कि उनके द्वारा सभी प्रयास किए जा चुके हैं और 13 मई को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाना है। यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो उनके पास भगवान के दरवाजे पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उन्होंने कहा सभी पटरी व्यापारी न्याय के देवता महासू महाराज के मंदिर जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। तो आज धरना क्या है, ऐसे तो 11 महीने से बेरोजगार है पर लेकिन धरना का आज 37वां दिन है हमारा। आज अभी तक शासन प्रशासन कोई हमारे उसमें नहीं आया कि आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। हमारी इतनी मुसीबत हो गई, घर का खर्च चलाना बहुत मुसीबत हो गई है। देखिए, हमारी एक ही मांग है कि जब तक नगर पालिका वेंडर जोन नहीं बनाती है तब तक इन्हें फुटपाथ पर बैठने दिया जाए, ये अपना रोजी रोटी कमाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत परेशान है। लगभग 1 साल हो गया। जो है 37वां दिन है और 37 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक जो है हमारे बीच न कोई शासन का व्यक्ति यहाँ पहुँचा, न प्रशासन का व्यक्ति पहुँचा यहाँ पे, न मुसीरे कोई ऐसे जनून आदमी हमारे बीच कोई भी नहीं आया इन बहनों की सुध लेने यहाँ पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है आज हमारे धरने का 37वां दिन है और हमारी क्या दशा है वो हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने भी बता दिया आपको। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान पहले प्रयास करता है, जब प्रयास करते करते वो लास्ट में जो है उसको कोई परिणाम नहीं मिल पाता है तो लास्ट में भगवान के दरबार। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।